पिछले वीडियोस में हमने देखा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस, थेफ्ट भी हमने पढ़ा, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन भी हमने पढ़ा और इसी को क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन भी कहते हैं। जब बिना इजाजत के कोई चीज आप निकाल लो तो ये चोरी है, लेकिन वो चीज आपके पास मैंने एज ए फ्रेंड दिया था, लेकिन आपके मन में बाद में कोट आ गया कि वो तो किताब मांग ही नहीं रहा, लगता है भूल चुका है, तो मिस एप्रोप्रिएशन है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अग्रेवेटेड फॉर्म, अमर, अकबर, एंथनी, यानी कि 407, 408, 409। क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी पढ़ लिया है। जहां कोई ट्रस्ट टूटता है तो वो ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है डोमिनियन ओवर द्वारा या किसी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, और वहां अमानत पे खयानत कहा जाता है। मिस एप्रोप्रिएशन से भी ज्यादा खतरनाक इस अपराध को माना गया है। मरे हुए आदमी के साथ क्या आप मिस एप्रोप्रिएशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। और ये अनोखा सा ऑफेंस सेक्शन 404 इंडियन पिनल कोड में आपने देखा। और वही 404 अगर एज ए आम इंसान आप करो तो आपकी सजा 3 साल है, लेकिन एज ए क्लर्क या सर्वेंट कर दो तो 7 साल है। इसी तरीके से अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अमानत में खयानत एक आम इंसान करे तो 3 साल, लेकिन अगर अमर अकबर एंथनी करे तो सजा बढ़ते जाता है। 407 के पीछे 7 लगा है, यानी 7 साल तक का दंड आपको याद रह जाएगा। तो ये 3 लोग करते हैं, या तो कैरियर या वॉरफिंगर या फिर वेयर हाउस कीपर। लॉ में जब भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो आप घबरा जाते हो। अरे घबराने की बात नहीं है। आप बस स्टैंड भी गए हो आईएसबीटी सेक्टर में, आप कई बार ट्रेन में भी जाते हो, तो आपके पास इतने बड़े बड़े लगेज होते हैं तो आप क्या बोलते हो? भैया इसको थोड़ी देर सामान रखना, मैं खाना खा के आता हूँ। हो गया ठीक है बाबू जी, आप जाओ, बस आप 20 रुपया रख दो। 20 रुपया किराया है 1 घंटे का, 1 घंटे से ऊपर रखोगे तो 20 रुपया और देना पड़ेगा। तो आपका बढ़िया हो जाता है ना, आपको एक स्लिप मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसी को हम कैरियर सर्टिफिकेट या फिर वेयर हाउस वाला कीपर सर्टिफिकेट या वार फिंगर सर्टिफिकेट कहते हैं। भाई वार फिंगर जो है इसकी स्पेलिंग है WHAR और आपकी फिंगर FINGER। ये क्या होता है? अब हम लोग जो मैदानों में रहते हैं हम समझते हैं कि केवल ट्रेन और यही सब चीजें हैं, बस नहीं। हवाई जहाज से भी तो चीजें आती हैं और समुद्री जहाज से भी चीजें आती हैं। जब समुद्री जहाज से चीजें आती हैं तो तुरंत तो आपकी गाड़ी खड़ी नहीं होती है ना कि ये आया जहाज और आपने सामान डिलोड किया और चढ़ा दिया। भैया 3-3 घंटे लग जाते हैं, 6-6 घंटे लग जाते हैं। वो बंदरगाह से तो वापस जाना पड़ता है समुद्री जहाज को। तो वो जो मालिक होता है वेयर हाउस फिंगर का, एक तरह से गोदाम जो बने होते हैं बड़े बड़े, वो आपसे कुछ पैसा लेगा, थोड़ी देर अपने पास रखेगा, जब तक उसके पास रहेगा तो वो अपनी आप अपनी मर्जी से दे रहे हो ना, ना चोरी है ना मिस एप्रोप्रिएशन है। लेकिन अगर ऐसे बंदे के मन में खोट आ जाए, आपने समुद्री जहाज से कोहिनूर हीरा मंगवाया और वो वेयर हाउस में रखा हुआ है, वार फिंगर के पास रखा हुआ है, और वो आपको वापस ना करे, आगे बेच दे, ये अमानत में खयानत अगर उसने किया तो 7 साल तक का दंड है, फाइन भी होगा। और 408 में यही चीज आपका क्लर्क या सर्वेंट कर दे तो सेम अपराध में सजा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपको 7 साल तक का दंड और फाइन तो है, लेकिन कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल भी ये 407 की तरह है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क केवल इतना है कि एक को 407 में कवर किया गया और एक को 408 में। प्रीलिम्स में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्लर्क किस में कवर किया और कैरियर किस में कवर किया है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ऐसे याद रखें, 7 समुंदर पार में तेरे। तो जहां समुद्र की बात आती है, वैफिंगर की बात आती है, वहां पर आप 407 लगाएं और 8 में क्लर्क और सर्वेंट लगाएं। 409 जाते जाते ये जानना बहुत जरूरी है, 409 में पब्लिक सर्वेंट यानी कोई जज साहब, कोई आईएएस ऑफिसर, या इवन जो बैंक में लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत वाइड डेफिनेशन है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं पब्लिक सर्वेंट कहाँ डिफाइन किया हुआ आईपीसी में। ठीक है, तो इसमें अगर करें तो आप हैरान रह जाएंगे, 3 या 7 साल नहीं, आजीवन कारावास। आपने बिल्कुल ठीक सुना, पूरी लाइफ चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। ठीक है, या फिर 10 साल अगर जज साहब को रहम आ जाए, या आपने 1 रुपये का भी अगर गबन किया है, वो भी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन प्लस ट्रस्ट यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है,
तो आजीवन चक्की पीसिंग हो सकता है। फिर भी भारत जो है भ्रष्टाचार में अगर इतने टॉप पर है, तो आपको पता लग जाएगा कि कानून बनाने से केवल कुछ नहीं होता। वैसे मैं बता दूं, एक मजिस्ट्रेट साहब जब आजीवन कारावास की सजा दे ही नहीं सकते, तो ये ट्रायबल बाई मजिस्ट्रेट साहब क्यों है? इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। फिलहाल नमस्कार।